बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज है 1.5। तो 1.5 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है ना, मतलब हम कम्प्लेक्स सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से डिनोट करते थे, एक्स प्लस वाई होता, ए प्लस बी होता, मतलब जो हमारे पास फॉर्म आ जाए, एक्स प्लस वाई होता भी इसे डिनोट कर सकते हैं, ए प्लस बी होता भी कर सकते थे, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को ही हमने करना है ना। कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब कम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं कि एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो कौन सी है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को दरअसल हम कंपेयर किससे कर रहे होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के साथ। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में वो कहता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है ना, वो कहता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को और मोर कन्वीनियंट आसान है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, वाई डायरेक्शन ले लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करें, कम्प्लेक्स नंबर को लिखें। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या करना होता है, इन्वॉल्व करना होता है सर्कुलर को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई उसका रेडियस होगा तो हमारे पास एंगल तो ज़ाहिर बात होगा। तो कहते हैं कि सर्कुलर को करें या फिर रोटेशनल सिमेट्री को करें। अब इसमें कुछ एक आधा पॉइंट है, मतलब कोई भी हमने एक्सरसाइज सोल्व करनी है ना, तो उसकी थ्योरी पढ़नी लाजमी है, क्योंकि उसमें बहुत से फार्मूलाज होते हैं, बहुत सी थ्योरी ऐसी होती है जो उसका कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पे भी यही है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है हमने एक थोड़ा-सा पॉइंट देखना है कि इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम होती है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, वो डिपेंड इस चीज़ पे करती है, डिस्टेंस पे करती है, फिक्स पॉइंट से। मतलब कोई भी हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है, उससे हमारे पास कोई हमने डिस्टेंस लेना होता है। डिस्टेंस लें और डिस्टेंस लेंगे फिक्स पॉइंट से, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर डिस्टेंस है तो उसका एंगल तो होगा, तो एंगल भी हमने क्या करना है, वहीं पे लिखना है। अब ये देखें, एक डायग्राम मैंने ड्रा किया है। डायग्राम ज़ाहिर बात है हमने कोई भी एंगल लेना है तो उसमें उसने एक सर्कल तो कंप्लीट करना है, तो फिर ही उसका एंगल हम फाइंड कर पाएँगे ना। तो यहाँ पे ये देखें, उसने एक पॉइंट लिया है। पहले यहाँ पे हम पॉइंट लेते थे एक्स और वाई का, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने किस चीज़ का पॉइंट लिया है, एक्स लिया है और थीटा लिया है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसने यही बात की है ना कि एक फिक्स पॉइंट पे जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, डिस्टेंस पे करती है या फिर एंगल पे करती है, एक फिक्स पॉइंट से। ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट से यहाँ तक जाने तक हमारा डिस्टेंस आर हो जाएगा। अब यहाँ तक जाने तक ये देखें, हमारे पास यहाँ तक हमारे पास जो एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे एंगल हमारे पास जो स्टार्ट होता है ना पोलर एक्सिस से, ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180, 270, फिर 360 पे आके वो एक कंप्लीट एंगल अपना कर लेता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे अगर हम ड्रा करें, एक डी रखें, तो यहाँ पे इसका 45 डिग्री का एंगल बना है। अब मैंने इसको ड्रा किया पाई/4। तो हमेशा बात ये याद रखनी कि पाई जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, 180 के। तो यहाँ पे 180 और में 4 करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 135 डिग्री, यहाँ पे 225 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास 315 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन वाई यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हमारे पास एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाता है। तो देन वो कहता है कि अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करता है, लाई करता है। मतलब हमने एक सर्कल कंप्लीट करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका एंगल होगा, उसका डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको। तो कहते हैं कि इसको हमने कंपेयर किस चीज़ से करना है, पोलर कोऑर्डिनेट को हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेते होते थे कि यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट लेना था। मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास एक्स 5 है, लेट्स सपोज कि ये 5 है और वाई भी 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट पे पी इंटू एक्स वाई हम ड्रॉ करते थे ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट से हमने कुछ डिस्टेंस कवर करना है। डिस्टेंस जो कवर करेंगे उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आर से रिप्रेजेंट करें, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हमारे पास एंगल बनेगा वहाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डी रखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, 90 का डिग्री का है या फिर 50 डिग्री का है। मतलब जितने डिग्री का एंगल होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रा कर देंगे और इसको आर थीटा कहेंगे, इसको हम एक्स वाई कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज में पोलर एक्सिस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये देखें, हमारे पास आर उसने क्या दे रखा है, 5 है, 5 भी पॉजिटिव है, हमारे पास थीटा भी पॉजिटिव है, तो ये कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर जो है हमने 5 तक लेना है। ठीक है, पोलर एक्सिस है ना यहाँ पे,
यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि उसने ये दे रखा है कि ये जो 5 है ये भी पॉजिटिव है और इसका एंगल भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये पोलर एक्सिस पर ही होगा, यही उसने कहा, रिप्रेजेंट अ पॉइंट 5 यूनिट अवे फ्रॉम पोल एट एन एंगल ऑफ 5 पाई/4 रेडियंस। तो यहाँ पे तो था हमारे पास पॉजिटिव, ये बात तो हमें पता चल गई ना कि पॉजिटिव होगा तो हमने इसको इस तरह से करना है, और अगर हमारे पास यहाँ पे ये 5 नेगेटिव होता है तो हमने किस तरह से इसको सोल्व करना है। तो भी मैंने सोल्व कर रखा है कि हमारे पास अगर -5 आ जाता तो -5 हमारे पास x नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, x नेगेटिव है तो हमारे पास एंगल तो 45 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे इसको करने के लिए यहाँ तक तो हमारे पास 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। इस चीज को हमने क्या करना है, उसने खुद ही कह दिया है कि इस पाई/4 को अगर -5 है, x नेगेटिव है, तो इस चीज को हमने पॉजिटिव करने के लिए मतलब यहाँ पे ड्रा करने के लिए -5 है ना, x -5 है तो -5 तो यहाँ पे आ जाता है। तो कहते हैं यहाँ पे पाई/4 को हमने एड अप करना है पाई भी। पाई हमेशा याद रखना है कि ये 180 के इक्वल, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो पाई/4 प्लस वाई तो 5 पाई/4 रेडियन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक चलने तक यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो डी रखेंगे तो ये हमारे पास इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एंगल को मतलब 180 से अबव एंगल अब लेना है। यहाँ पे हम एंगल क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता था, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता था, या फिर ए प्लस बी होता था। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक ट्रायंगल लेने, हमने क्या किया था कि हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। ठीक है, ये बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हिस्सा हिस्सा होता है इसका, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये चीज हाइपोटेन्यूज होती है। अब ये बेस ओवर में हाइपोटेनियस, बेस और में हाइपोटेनियस किस चीज के इक्वल था, कोस थीटा के इक्वल था। ये हमने 9th में जो हम न्यू सिलेबस आया या फिर न्यू से भी जो पुराना सिलेबस था वहां पे भी हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट हमने वहां पे पढ़े थे ना, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो वही चीज ये है कि बेस और में हाइपोटेनियस वहां पे क्या होता था, इक्वल टू कोस थीटा इक्वल होता था, और एफ एक्स इक्वल टू आ जाता था एफ कोस थीटा। यहाँ पे यही चीज है कि एक्स को हमने इक्वल रखना है आर कोस थीटा की, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और y इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा के, क्योंकि परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू है किसी इसके साइन थीटा के। यहाँ पे जो r है उसको हमने किस तरह से फाइंड करना है, वहां पे जो r होता था वो इक्वल होता था क्योंकि r यहाँ पे दे देखें हमारे पास ये डिस्टेंस है, हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास x है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है, तो ये चीज r इक्वल टू आ जाएगा किस चीज के, स्क्वायर रूट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये नेक्स्ट मैंने ग्राफ में ड्रा किया है, देख लेते हैं वहां पे भी जाके। तो यहाँ पे r जो है इसको मॉड्यूलस, हम इसका मॉड्यूल ले रहे हैं और इसको हम आर्गुमेंट ऑफ z भी कहते हैं। इसको हमने किस तरह से लिखना है, x प्लस वाई होता है इक्वल आ जाएगा r कोस थीटा की, क्योंकि x इक्वल है r कोस थीटा के और y इक्वल है r साइन थीटा के, और अयोटा इसका साथ एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मैंने ड्रा किया इस चीज को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारे पास बेस है, ये एक ट्रायंगल ड्रा हो गई है। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से यहाँ तक हमारे पास आर और थीटा है। ठीक है, फिक्स पॉइंट तक आर और थीटा हमने ले लिया है। तो इसको हमने क्या करना है कि यहाँ पे बेस में हमारे पास x होती है और यहाँ पे परपेंडिकुलर पे y एक्सिस होता है, और ये चीज हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि हमारे पास x कंपोनेंट हो तो हमने किस तरह से लेना है, y कंपोनेंट हो तो हमने किस तरह से इसको लिखना है। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, और थीटा अगर हमने फाइंड करना है तो थीटा इक्वल होता है टेन इनवर्स y और में x, और टेन थीटा जो होता है ये हमेशा याद रखना वो इक्वल होता है साइन थीटा और में कोस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे आर साइन थीटा ओवर में आर कोस थीटा, तो यहाँ पे आर आर जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आर ड्रा कर रही हूँ, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन थीटा ओवर में कोस थीटा आ जाएगा। साइन थीटा किस चीज के इक्वल है, हमारे पास y के है तो y यहाँ पे आ जाएगा, कोस थीटा किस चीज के इक्वल है, x के, तो y ओवर में x, ये चीज मैंने लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये इसमें एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में हमने क्या करना होता है, कम्प्लेक्स नंबर लेना होता है, क्योंकि हमारे पास पूरा चैप्टर है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का है। तो कम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में सिस्टम में भी इसको ड्रा करना है। तो यहाँ पे इसमें ग्राफ ड्रा करना है, और ग्राफ को हमने किससे कंपेयर करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो यहाँ पे उसने कम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इज इक्वल टू a प्लस बी होता, एक्स प्लस वाई होता भी ले सकते हैं, a प्लस बी होता भी ले सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z जो होता है वो इक्वल होता है थीटा के। ठीक है, थीटा इक्वल टू होता है इनवर्स बी और में a के, क्योंकि यहाँ पे मैं a प्लस बी होता ले रही हूँ। अगर तो होता x प्लस वाई होता तो यहाँ पे मैंने क्या करना था, y और में x ले लेना था। यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय आर्गुमेंट ऑफ z को a r g से डिनोट करती है, और इसकी स्टैंडर्ड रेंज ये होती है कि -π से π तक।
जिस तरह से हमने फर्स्ट जो सर्कल था वहाँ पे देखा था ना, पाई से पाई तक हम इसको क्या करते थे, एक्स एक्सिस से पाई से ड्रा करते थे और माइनस पाई तक उसकी कंप्लीट कर देते थे। अब यहाँ पे इसने क्या है कि पाई से 180 से अबव अगर एंगल लेंगे तो वो नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो पाई से हमने माइनस पाई तक एंगल लेना है। ऑपरेशंस कुछ आ देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इन पोलर फॉर्म में। अब इसने क्या है कि Z1 जो है वो इक्वल है हमारे पास R1 इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, Z2 R2 इंटू कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 है। ठीक है, तो इस चीज को हमने फॉर्मूला को याद रखना है। अगर फॉर्मूले हमें याद है तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे Z1 प्लस Z2 करना है तो R1 इधर आ जाएगा, R2 इधर आ जाएगा। जो हमारे पास रियल पार्ट है वो रहता हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी इसको कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया और मल्टीप्लिकेशन में देखें तो मल्टीप्लिकेशन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए Z1 मल्टीप्लाई कर रहा है Z2 के साथ, R1 को मल्टीप्लाई कराना है R2 के साथ, एज इट इज आ जाएगा। इसको पकड़ना है, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, इसको पकड़ना है, इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये करते कराते हमारे पास θ1 प्लस θ2। अब ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे एंगल्स एड अप हो रहे होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंगल ज्यादा अप हो रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में डिवीजन आ जाती है, डिवीजन Z1 और में Z2 करना है, R1 और में R2 दिए तो एज इट इज चलता जाएगा। इसमें इसको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे अयोटा आ गया, मतलब कम्प्लेक्स नंबर आ गया ना, कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे अयोटा है। तो अयोटा को रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज करने से हमारे पास करते कराते हैं। ये बात अब यहाँ पे याद रखनी क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है और ये यूज होने हैं यहाँ पे। मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा जो होंगे एंगल्स हमारे पास प्लस होंगे, और अगर डिवाइड हो रहे हैं तो एंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे इसके बाद हमारे पास एक ओम्स लॉ का टॉपिक है। ओम्स लॉ में हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। आई, ये आई जो है हमारे पास V वोल्टेज होता है, आई करंट होता है और R जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे R जो है वो इसको रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और हमारे पास इससे नेक्स्ट टॉपिक था एक क्रिप्टोग्राफी, वो मैं राइट करना भूल गई। लेकिन क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास क्या होता है, एक उसने कोड दिया होता है और एक की दी होती है। उस कोड और की को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा 17, 16, 17 और 18 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करते हुए हमें समझ आ जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में इसने क्या आता है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। 2 और 75 डिग्री इसने एंगल दे रखा है, दो हमने सर्कल ड्रा करने हैं। सर्कल्स को हमने इस तरह से ड्रा करना है, जितना ये सर्कल हमने खोलना है ना उतना ही ये सर्कल खोलना है। ठीक है, इन सर्कल्स को ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल लेना है। तो हम इसको इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे हमने लाइन के ऊपर इस चीज को रखना है। तो ये देखें हमारे पास ये जो छोटे यहाँ पे लिखा है ना 0, 10, 20, 30, 40 और 50, 60, 70। अब हमने क्या करना है 75। तो इनके दरमियान में जो एंगल होगा ये चीज, यहाँ पे हमारे पास 75 डिग्री का एंगल लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर देंगे, यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, -3। अब यहाँ पे बात आई थी -3 की, तो -3 x क्या है, तो x यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे एंगल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे उसने -3 के हमने सर्कल क्या किया, ड्रा कर लिए। 3 सर्कल ड्रा करने के बाद हमने 120। अब यहाँ पे एंगल हमने नीचे को देखना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एंगल 120 का बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ड्रा कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर हमने क्या किया, थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है, तो हमारे एंगल ड्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, 2 इंटू पाई/6। पाई हमारे पास मैंने कहा था कि याद करना है कि पाई 180 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम 180 राइट करेंगे। यहाँ पे 6, 6, 3 आर 18 होता है और 30 आ जाएगा। 2 और 30 दो सर्कल्स हमने ड्रा करने हैं। ठीक है, दो सर्कल ड्रा कर लिए। इसके बाद 30 डिग्री के एंगल देखना है। अब यहाँ पे देखें क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर देगा, यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, पॉइंट लगा दिया था और लाइन को ड्रा कर दिया था। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में देखें 5 इंटू 5 पाई और में 6। 5 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ और यहाँ पे 6 लिखे तो 30 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 150 का एंगल बनेगा। 5 सर्कल्स हमने ड्रा किए। ये थोड़ी सी जगह थोड़ी सी, तो मैंने क्या किया, 7 सर्कल्स ड्रा कर लिए। जितनी हमने स्पेस फर्स्ट सर्कल की लेनी उतनी हम स्पेस लेते जाएंगे और उसको ड्रा करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास 150 का एंगल कहाँ पे ड्रा हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को रखेंगे और यहाँ पे हमारा क्या पास क्या है कि 150 का एंगल यहाँ पे ड्रा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एंगल को ड्रा कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमने देखना है क्योंकि किस तरह से कर रहा है कि यहाँ पे -5/2 है। -5/2 को आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इसको सोल्व करना है। कैलकुलेटर पे सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -2.5। तो -2.5 और पाई/3 किस चीज के, 180 के इक्वल है ना। तो 180 जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज के, 60 के, 60 डिग्री के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, 2.5 दो सर्कल्स ड्रा नहीं करने, 3 सर्कल्स ड्रा करेंगे और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एंगल को ड्रा करना है।
ये देखिए यहाँ पे एंगल आ जाएगा, यहाँ पे हमने रखा तो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रा हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ड्रा कर दिया। ड्रा यहाँ तक करना है कि -2.5 सर्कल यहाँ पे -2.5 आ जाएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट पार्ट में देखिए -3 है, -2/5 3 है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एंगल भी नेगेटिव आ गया। ठीक है, एक्स भी नेगेटिव है, एंगल भी नेगेटिव है, तो इसको हमने क्या करना है, 360 का एंगल जो इसको हमने क्या किया, पहले 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 पे डिवाइड किया, 3 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास -120 का एंगल आ गया। अब -120 में ऐड कर देना है, कंप्लीट एंगल कितना था, 2 पाई था ना, मतलब 360, वो ऐड अप किया और 240 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस चीज़ को देखना है, इस चीज़ को देखने के बाद हमारे पास -3 है ना, तो 3 सर्कल्स मैंने क्या किए, ड्रा कर दिए। अब 3 सर्कल्स ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, एक कंप्लीट सर्कल देखते जाना है और हमारे पास एंगल यहाँ पे आके बन जाएगा 240 डिग्री का। ठीक है, 240 डिग्री का यहाँ पे एंगल हमारे पास 120 का ही देखना है, तो 120 का एंगल जो होगा वो यहाँ पे ये देखें यहीं पे ही लाई कर रहे हैं। ये देखें 120 का एंगल, अब हमने यहाँ पे जो है ना 360 का एंगल, 360 ये ऊपर वाले जो एंगल्स हैं उनको देखना है। यहाँ पे 120 जिसमें भी हम 360 ऐड अप करेंगे, यहाँ पे हम 120 जो हो गए वो ऊपर वाले एंगल देखें तो 120 का एंगल यहाँ पे लाई कर रहा है। तो 120 का हाफ 240 का हाफ 120 होता है ना, तो यहाँ पे इसका एंगल क्या हो जाएगा, लाई कर जाएगा। इसके बाद 7 पॉइंट में देखें तो 7 में उसने क्या किया, -9/2 है, इसका क्या करेंगे हम, कैलकुलेटर पे करेंगे तो -4.5 जो है वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। सेम उसी पैटर्न भी हमने क्या किया, -285 ले लिया, -285 को 360 में ऐड अप करेंगे 75 डिग्री, तो ये 75 डिग्री जो होगा यहाँ पे एंगल लाई कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव यहाँ पे एंगल हमारे पास -4.5 डिग्री पे हमने इसका एंगल को ड्रा कर देना है। नेक्स्ट पार्ट में देखें 8 में, तो उसमें क्या किया उसने, -5/2 है, यहीं पे मल्टीप्लाई किया, 75 डिग्री का एंगल यहाँ पे लाई कर जाएगा। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे डी रखा, डी रखने के बाद हमारे पास ये है 75 डिग्री, तो यहाँ पे हम एंगल को ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता था हमारे पास, x + y होता था। अब आर स्क्वायर हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में करने के लिए एक तो थीटा चाहिए, ठीक है, थीटा फाइंड करने के लिए हमें आर चाहिए। अब यहाँ पे हमने आर फाइंड करना है, तो आर इक्वल था किस चीज के, x² + y² के। तो ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू x² + y², इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, r इज इक्वल टू √x² + y², और ये चीज किस चीज के इक्वल होती है, x + y ऑर्डर की इक्वल होती है। तो r इज इक्वल टू √x² + y², तो यहाँ पे 16 25, तो r हमारे पास 5 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y और मैक्स 3/4, तो 3/4 tan इनवर्स हमने क्या लेना है, यहाँ पे 3/4 करेंगे। ठीक है, 3 तक़सीम 4 किया तो हमारे पास इसका आंसर SD करेंगे और यहाँ शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे हम 10 दबाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 36.8 डिग्री, और इसको हम 4 + ये होता है, इसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में इस तरह से राइट कर देंगे। ठीक है, आगे समझ। इसके बाद इधर 1 + आयोटा, 1 + आयोटा में सबसे पहले हमने क्या करना है, आर फाइंड करना है। आर को फाइंड किया, इसके बाद थीटा को फाइंड किया। 1 पे tan इनवर्स थीटा 45 डिग्री के इक्वल होता है। इसको ज्यादा खूबसूरती इसकी करने के लिए हमने क्या किया, π/4 भी इसको लिख सकते हैं, 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, और इसको पोलर फॉर्म में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, उसमें क्या उसने किया है कि 1/2 लिया है प्लस √3/2 आयोटा है। अब यहाँ पे हमने आर पहले फाइंड करना है, r इज इक्वल टू x² + y² आ जाएगा 1/4, और 4/4 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 और में 2 से कैंसिल, √3 60 डिग्री के इक्वल है, और π/3 भी इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि 180 होता है, 3 6 आर 18 और 0 7 वैसे आ जाएगा 60 डिग्री, तो π/3 भी इसको राइट कर सकते हैं और 60 डिग्री भी इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बेटर यही है कि इसको π/3 में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, -5 और में 2 -5 √3 और में 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखें x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसमें क्या करना है, आर हमने देखना है, x² + y² लिया, आर हमारे पास आ गया 5। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -5 √3 और में 2 -2 से कैंसिल, और यहाँ पे -5 से कैंसिल, तो थीटा tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल नेगेटिव है, जहाँ पे भी एंगल नेगेटिव होगा मतलब अगर तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसमें से पाई को माइनस कर देना है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, पाई पे ऐड अप कर देंगे। अब π/3 प्लस पाई 4π/3 आ जाएगा। ठीक है, 4π/3 यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको पोलर फॉर्म में राइट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया है, -5 और में 7 प्लस √8 और में
हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आयोटा। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना। अगर तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो हमने क्या करना होता है, पाई ऐड करना होता है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो हमारे पास जो होता है, हमने पाई को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। अब आर स्क्वायर है इज इक्वल टू किस चीज़ के आ जाएगा, स्क्वायर रूट थ्री थ्री ओवर में 7 के। ये देखने मतलब सिंपल है क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्ट ईयर में ये तो चीज़ आ जानी चाहिए ना। मतलब जो सोल्व किया है उसे देखें और आप लोगों को पता चल जाए कि इस चीज़ को इस तरह से हमने क्या किया है, करना है, तो हमारे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आर की वैल्यू आई 3 इक्वल टू 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 8 ओवर में 7 7 7 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 8 ओवर में 5 आ जाएगा, 10 इनवर्स लिया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली है किस चीज़ के इक्वल, 30 डिग्री के इक्वल, -30। अब पाई माइनस 130 कर देंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, इसको इस तरह से राइट कर देंगे। यही बात मैंने पीछे की है कि अगर तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता तो हमने पाई इसमें ऐड कर देना था। अब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पाई में से क्या करेंगे, आंसर को माइनस कर देंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर में 2 होता है। आर पहले फाइंड किया, आर फाइंड करने पे हमें मिला स्क्वायर रूट 6 ओवर में 2। अब स्क्वायर रूट 6 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ओवर में 2 है तो ओवर में 2 को हम स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 ही बचता है। अब स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 हमारे पास आर का आंसर आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वाई और में एक्स है तो 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 5 ओवर में 2 1/2 2 से कैंसिल तो 65.90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इसका ये आंसर है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए -2/3 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करें तो आर जो होगा इसका आंसर निकालेंगे 11/9 तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 और में 3 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स तो हमारे पास 42.9 डिग्री है तो पाई को इसमें ऐड अप कर देंगे। 180 को इसमें ऐड किया तो 233 डिग्री आ जाएगा। इसको इस तरह से हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आया था क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो बच्चों को करने में मुश्किल पेश आती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।